अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस रुकू नंबर 5 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि इस दुनिया में जितना भी वक्त हमने गुजारा है वो वक्त मरने के बाद का बहुत थोड़ा सा होगा। हमें ऐसा लगेगा कि हमने दुनिया में बहुत थोड़ा सा वक्त गुजारा है। इसी तरह अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जितने भी लोगों को हम यहाँ जानते होंगे उतने ही लोग हमें वहाँ दुनिया में भी आखिरत में भी मिलेंगे। जो दुनिया में हमारे साथ होंगे हमें नज़र आएंगे कि वो भी हमारे साथ दुनिया में थे। इसी तरह अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फला यस्ताखिरून सआतन, जब तुम इस दुनिया से जाओगे ना तो तुम्हारा मरने का 1 मिनट पहले हो सकता है ना तुम्हारा 1 मिनट मरने के बाद हो सकता है। मतलब जो वक्त हमारा इस दुनिया में मुकर्रर अल्लाह पाक ने कर दिया है वो होके ही रहेगा। वला यस्तकदिमून, वही वक्त हमारा होकर ही रहेगा। मतलब कोई भी चीज़ ना वक्त से पहले होगी और ना वक्त के बाद होगी। इसी तरह अल्लाह पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि ए नबी, अगर ये आपकी बात पर ईमान लाते हैं और बुत परस्ती करना छोड़ देते हैं और ये अल्लाह के ऊपर ईमान ले आते हैं तो आप इनको समझाइए। लेकिन अगर ये आपकी बात नहीं मानते तो इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दीजिए। तो इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को बोला, मुशरिकीन को बोला कि अगर आप लोग इस बात पे ईमान लाते हो कि अल्लाह एक है और ये कुरान मजीद की किताब ये झूठी नहीं है, ये मनगढ़ंत कोई कहानी नहीं है, ये अल्लाह पाक के ऑर्डर्स हैं, तो अगर वो ईमान लाते हैं तो ठीक है, नहीं लाते तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। अल्लाह पाक ने उन्हें हुक्म दिया और ये कहा कि जैसे कि आप बुत परस्ती करते हो, जैसे तुम लोग बुत परस्ती करते हो तो मुझे ये मत बोलो कि मैं भी बुत परस्ती करूँ, लेकिन मुझे जो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है मैं वही करूँगा। वलाकुम अमालुकुम, जो तुम कर रहे हो वो तुम करते रहो, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करूँगा। इसी तरह अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए नबी, जब कोई आपकी बात पर ईमान लेके आता है और ये समझ जाता है कि हाँ अल्लाह पाक एक है और कुरान मजीद जो है अल्लाह पाक की उतरी हुई किताब है, आपकी मनगढ़ंत बनाई हुई कहानियाँ नहीं हैं, तो इसी तरह आप इन्हें कह दो कि मेरा अजाब बहुत सख्त है। अगर ईमान नहीं लाओगे तो बहुत सख्त अजाब मिलेगा तुम्हें और ये अजाब आकर ही रहेगा। ये मत समझो कि ये अजाब नहीं आएगा, ये सिर्फ बातें हैं। जैसे फिरौन, मतलब अगर तुम पे अजाब आ गया, तुम जैसे बोलते हो कि अजाब नहीं आता, ये सब झूठी बातें हैं और पता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर वक्ती ज़िंदगी में अगर ये अजाब हमें दिखा दिया गया तो क्या हम ईमान ले आएंगे? जैसे फिरौन ने अजाब को देखा और अजाब को देखते ही अल्लाह पाक के ऊपर ईमान ले आया, तो इसी तरह मुशरिकीन को बोला गया है कि क्या तुम तब ईमान लाओगे, लेकिन तब तुम्हारा ईमान लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को मतलब दावत देते थे इस्लाम की, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो बहरे होते थे, मतलब सुनते थे लेकिन ऐसे सुनते थे जैसे कि उस पर अमल नहीं करते थे, तो फिर वो बहुत मायूस हो जाते थे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए नबी आप घबराओ नहीं, आपका भी इस दुनिया में कुछ ही टाइम मुकर्रर है, आपको भी इनसे छुटकारा मिल जाएगा जैसे इनको आपसे छुटकारा मिलेगा। वो यही चाहते थे कि ये यहाँ से चले जाएँ और हमें इनसे छुटकारा मिल जाए और वो जैसे बुत परस्ती कर रहे हैं वो करते रहें। तो इसी तरह अल्लाह पाक ने कहा, ए नबी आप मायूस ना हो, आप इनको समझाओ, ये लोग बहरे हैं, क्या आप अंधों को रास्ता दिखा सकते हो? नहीं, अगर कोई अंधा होगा तो हम उसे रास्ता नहीं दिखा सकते। जाहिर सी बात है, अगर कोई बहरा है तो हम अपनी आवाज़ उसके कान में कैसे डाल सकते हैं? इसी तरह इनके ऊपर पर्दे पड़ गए हैं, इनके कानों पे पर्दे पड़ गए हैं, ये लोग ईमान नहीं ला रहे हैं, ये बहरे हैं, तो इन्हें छोड़ दीजिए, आप परेशान मत होइए। इसी तरह अल्लाह पाक ने फरमाया, और फिर उसके बाद जब ये मुशरिकीन काफिर जो लोग होते थे बुत परस्ती करते थे और फिर ये बोलते थे, बाद में मजाक उड़ाते थे नबी पाक का, क्या वाकई अजाब आएगा? बार बार नबी पाक को टॉन्ट करते थे, छेड़ते थे और कुछ ना कुछ बोलते रहते थे कि क्या वाकई अजाब आएगा, क्या वाकई अल्लाह पाक जहन्नुम की आग में डालेंगे। तो नबी पाक बहुत परेशान हो जाते थे और उनके सवालों को सुन के ना नबी पाक बहुत परेशान होते थे और फिर कहते थे, हाँ मुझे मेरे रब की कसम वाकई ही अजाब आएगा। और फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं, जब ये अजाब आएगा तब हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि इनको तो वापस आना हमारे पास ही है, इस दुनिया में ये कब तक रहेंगे, आएंगे तो हमारे पास ही ना। तो फिर अल्लाह पाक फरमाते थे, ए नबी, ये आप तो यहाँ कुछ ही वक्त के लिए हो, आपको भी बुलावा इस दुनिया से आ जाएगा, आप मत घबराओ, आप मत परेशान हो। जो काम अल्लाह पाक ने उनको हुक्म दिया है करने के लिए वो नबी पाक को फरमाया गया है कि वो आप करते जाओ।
تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو مشرکین تھے وہ یہ بولتے تھے کہ بھائی آپ نبی، آپ اس میں سے آیات چینج کر دیں، ایسا کوئی حکم نہیں ہے اللہ کا، آپ ہر چیز چینج کر دو. جو وہ چاہتے تھے نا، وہ یہ بولتے تھے نبی پاک کو کہ آپ چینج کر دو، جیسے کہ گانے سننا، ڈانس کرنا، زنا کرنا، ظاہر سی باتیں پابندیاں لگ جائیں گی نا اگر. تو اسی لیے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ساری اگر ہم چیزیں فالو کریں گے تو فالو کرنے پہ تو ہم پہ یہ پابندیاں لگ جائیں گی، اس لیے ان من گھڑت کہانیوں کو ہمارے سامنے مت پیش کرو. لیکن نبی پاک کہتے تھے کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، مالک تو اللہ پاک ہے. اللہ پاک نے مجھے ایک ایک حرف جو بتایا ہے قرآن مجید میں، مجھے وہی کرنا ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں. میں اپنے پاس سے اگر کچھ کروں گا تو پھر میری بھی اس کی جو ہے سزا ہوگی، اور میری زیادہ بڑی سزا ہوگی، کیونکہ میں نبی ہوں، نبی بنا کے بھیجا اللہ نے ان کو. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے اوپر سچا ایمان لائیں. اور یہ بات صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، ہم بھی کافروں والے کام ہی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے خلاف جاتے ہیں، اپنے گھروں میں ناچ گانے ڈھول ڈھبکے کرتے ہیں، اسلام کے خلاف رہتے ہیں. یہ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں، گندے گندے کپڑے پہن کے باہر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہم کیا کیا کرتے ہیں، اور ہم بہت زیادہ غلط کام کرتے ہیں. اگر ہم سوچیں ہمارے گھروں میں کیا حال چال چل رہا ہے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ نماز جب پڑھتے ہو، جیسے کہ اگر ہمارے گھر میں 8 لوگ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم 8 لوگ نماز پڑھیں. پتہ چلتا ہے اس میں سے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، 2 بندے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر 8 لوگ ہیں تو 8 نماز پڑھیں، اور واقعی اللہ پاک پھر ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے بھیجیں گے اور برکت ہوگی. اب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو یہ کافروں والے کام نہیں ہے، یہ تو ان سے بھی زیادہ برے کام ہیں. وہ تو مان ہی نہیں رہے، ہم تو مان کے بھی پھر یہ اس چیز پہ عمل نہیں کر رہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز پہ عمل کریں، اور ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ پھر اللہ پاک نے اپنی بات سے مکرنا نہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میں نے کہہ دیا وہ میں نے کہہ دیا، تو بس پھر ہم اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اگر ہم اللہ پاک کی بات کو نہیں مانیں گے. تو